रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर जो है वो 65 है 6-5। इज़ा दाअत ज़रूरतु इला तज़वीज मन बलग़ मजनूनन वलम यकुन लहू अबुन वला जद्दुन कानतिल विलायतु फ़ी ज़ालिका लिल हाकिम शरई। कहते हैं कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि जिस ज़रूरत के तहत उसकी शादी करवाना पड़ जाए कि मन बलग़ मजनूनन के जो बालिग़ हुआ है जुनून की हालत में, यानी जिससे हमने ताबीर किया क्या किया था कि जिसका जुनून जो है वो बुलूगत के साथ मुत्तसिल है। तो ऐसा जो पागल इंसान है जिसका दिमाग ख़राब है कि जो पागल था और फिर बालिग़ हुआ तो क्या है पागल था, उससे मुत्तसिल जुनून व बिलबुलूग की ताबीर पहले इस्तेमाल की और अभी जो है वो जुमले हालिया लगा के यानी वो हाल लगा के मन बलग़ मजनूनन के जो मजनून होने की हालत में क्या बालिग़ हो, तो उसके ऊपर विलायत किसकी थी? बाप और दादा की थी। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है कि बाप और दादा मौजूद नहीं है। अगर बाप और दादा मौजूद ना हो तो फिर जो छोटा बच्चा होता है और मजनून होता है तो उसकी ऊपर विलायत किसको होती है? हाकिम शरीक को हासिल होती है। लेकिन हाकिम शरीक को कब विलायत हासिल होती है? कि जब उसका वसी ना हो। लेकिन अगर उसका वसी हो तो जो नाबालिग बच्चा है वहाँ तो वसी मुस्तकिल होता है, लेकिन मजनून के बारे में कहा था कि नहीं, वहाँ पे वसी के लिए ज़रूरी है कि एहतियात वाजिब के तौर पे हाकिम शर से क्या करे? मुआफ़क़त करे। तो ये उसी सूरत की क्या है? तत्बीक है एक किस्म की कि मन बलग़ मजनूनन है एक बंदा और ज़रूरत पेश आ गई उसकी शादी करवाने की, अगर शादी नहीं करवा रहे तो मज़ीद फ़साद वगैरह फैल रहे हैं, कुछ इस तरह के इशू हो रहे हैं। और वलम यकुन लहू अबुन वला जद्दुन, उसका ना बाप है ना दादा है, तो कानतिल विलायतु फ़ी ज़ालिका, तो ये शादी करवाने में विलायत किसके पास होगी? हाकिम शरी के पास होगी। किस शर्त के साथ? इज़ा लम यूजदिल वसीय्यु लिअहदिहिमा, कि जब वसी मौजूद ना हो। लिअहदिहिमा, अहदिहिमा से क्या मुराद है? बाप या दादा, यानी बाप या दादा ने किसी को वसीयत ना की हो सरपरस्त बनने की, यानी अल-मुफ़व्वज़, एक ऐसा वसी कि अल-मुफ़व्वज़ इलैहि ज़ालिका, कि जिसको तफ़वीज़ किया गया हो यानी जिसको अता किया गया हो, इलैहि यानी उस वसी की तरफ, ज़ालिका यानी ये अम्र तज़वीज कि मजनून बंदे की शादी करवाने का जो मामला है उस वसी के सुपुर्द किया गया हो। ऐसा वसी अगर मौजूद ना हो तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी बनेगी? हाकिम शरी की बनेगी। हाँ, वसी की तरफ अल-मुफ़व्वज़ इलैहि ज़ालिका, क्योंकि वो बयान किया था कि जो वसी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बाज़ का वो वसी फ़कत इसलिए बनाते हैं कि तुमने इसकी देखभाल करनी है, इसका जो जायदाद है, पैसा है, उसको इसके ऊपर ख़र्च करना है ताकि वो ज़ाया ना हो जाए, ये काम वसी है। शादी के मामले में उससे वसी नहीं बनाता, ठीक है। और बाज़ का वसी बनाते हैं सारे मामलात में, कि शादी के मामले में इसमें शामिल होता है। तो यानी ऐसा वसी होना चाहिए कि जिसकी तरफ जिसको ये इख्तियार भी हो, यानी जिसको ये मामला भी सुपुर्द किया गया हो कि तुमने जो है वो बच्चे की शादी भी क्या करवानी है। शायद ये तो बच्चा नहीं है, बड़ा है, यानी मजनून की क्या शादी करवानी। वइल्ला क्या मतलब, यानी अगर ऐसा वसी मौजूद ना हो, ठीक है, कि जिसको ये इख्तियार हो कि शादी करवाने का, अगर ऐसा वसी नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा? हाकिम शर होगा या वसी होगा? कहते हैं कि फ़ला युतरक मुरात व मुक़्तदल एहतियात, वगरना जो है वो एहतियात का जो इसमें तकाज़ा बनता है उसको क्या तर्क ना किया जाए। एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है? कि बेतवाफ़ुक़िल हाकिम वल वसी फ़ी ज़ालिका, कि इस मामले में हाकिम शर और वसी की क्या हासिल की जाए? मुआफ़क़त हासिल की जाए। अच्छा, इल्ला का अगर मतलब ये ले रहे हैं यहाँ पे कि उसका क्या है जी? वसी नहीं है, तो फिर वसी की मुआफ़क़त का मतलब बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, विल्ला से क्या मतलब? वसी हो, नहीं, अम्र तज़वीज भी दी गई हो। हाँ, ये सारा बनेंगे, क्योंकि इल्ला से पहले इज़ा लम यूजद है ना, यानी अगर तो वसी उसका नहीं है फिर तो हाकिम शर अकेला है, फिर तो हाकिम शर उसकी क्या शादी करवा देगा। व इल्ला अगर उसका ऐसा वसी मौजूद है कि जिसकी तरफ जो है वो अम्र ज़वाज तफ़वीज़ किया गया है, फिर क्या वो वसी ख़ुद से काम करेगा? कहते हैं नहीं, वहाँ पे हमने पहले कानून दिया है कि वहाँ पे एहतियात वाजिब का क्या तकाज़ा है कि वो वसी क्या करे? हाकिम शर से मुआफ़क़त करे, हाकिम शर को भी अंदर शामिल करे और दोनों की मर्ज़ी से क्या हो? उसकी शादी हो।
व इल्ला फ़ला युतरक मुरात मुख्तल एहतियात बेतवाफ़ुक़िल हाकिम वल वसी फ़ी ज़ालिका फ़ी तज़वीज मन बलग़ मजनूनन। अच्छा, ये तो पहली कैटेगरी थी कि जिसके ऊपर बाप दादा जो है वो वली बनते थे, लेकिन वो बाप दादा मौजूद नहीं थे, फौत हो गए थे। दूसरी सूरत क्या बना रहे हैं कि वलौदात ज़रूरत इला मन तजद्दद जुनूनुहु बाद बुलूग़िही, कि उसकी शादी करवानी है कि जो पहले मजनून नहीं था, बालिग हो गया तो मजनून नहीं था, बालिग होने के बाद क्या है उसका जुनून क्या है, तजद्ददा, तारी हो गया उसके ऊपर, बालिग होने के बाद क्या मजनून हुआ, उसकी शादी करवानी है। वलम यकुन लहू अबुन वला जद्दुन, ना ही उसका क्या है बाप है ना दादा है, तो फल विलायत फ़ी ज़ालिका लिल हाकिम शरई अयज़न, तो यहाँ पर भी विलायत किसकी होगी, हाकिम शरई की होगी। नाम इज़ा कान तजद्दुदु जुनूनिही फ़ी हयातिल अब अविल जद व वजदल वसीय्यु लिअहदिहिमा अल मुफ़व्वद लिज़ालिका, लेकिन अगर उसका जो जुनून आया है वो बाप या दादा की ज़िंदगी में हो, यानी बाप या दादा की ज़िंदगी में होगा, तो फिर ये सवाल पैदा होगा ना कि बाप ने इसका कोई वसी बनाया या नहीं बनाया। अगर बाप दादा फौत हो गए हैं, ये बाद में पागल हुआ, फिर तो कोई वसी की बात ही नहीं बनती ना, यानी फिर कौन वसी बनाएगा, बाप दादा तो ख़बर में चले गए। तो सूरत हाल ये हो कि बाप या दादा की ज़िंदगी में इसका जुनून आया हो और वह वाजदल वसीय्यु लिअहदिहिमा, बाप या दादा की तरफ से एक वसी भी क्या है मौजूद हो, सरपरस्त भी मौजूद हो, और वो वसी भी ऐसा हो कि अल-मुफ़व्वज़ लिज़ालिका, कि जिसको ये इख्तियार भी दिया गया उसकी शादी करवाने का, तो फिर वही सूरत हाल पहले वाली मसले की बनेगी कि फ़ला युतरक मुरात मुख्तल एहतियात है, कि इसमें जो एहतियात का तकाज़ा है उसकी रियायत को तर्क ना किया जाए। वो क्या तकाज़ा है कि बेतवाफ़ुक़िही, कि यहाँ पे जो वसी है वो मुवाफ़क़त हासिल करे माल हाकिम शरई, हाकिम शरई के साथ मिल के फ़ी ज़ालिका, इस ज़िवाज वाले मसले में, शादी करवाने वाले मसले में। यानी दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है, बस ये थोड़ा सा इसमें क्या नाम के ज़रिए से थोड़ा सा फ़र्क है, वगरना एक ही बात है दोनों में। यानी एक बात क्या है कि अगर वसी नहीं है, और हमारे माशरे में वसी नहीं होता, यानी जो बंदे भी फौत होते हैं वो वसीयत वगैरह यानी इस बात की नहीं करके जाते कि तुमने मेरे बच्चों को संभालना है, सरपरस्ती करनी है, ठीक है, और शायद कोई वसीयत कर जाते हैं। बहरहाल आजकल के दौर में तो वसीयत होती नहीं है, वसीयत को इन्हें मुस्तहब करार दिया गया है, तो कोई भी यानी वसीयत नहीं करता। तो जब वसीयत नहीं करता तो जो भी सवाल होगा कि ये पागल बंदा है, इसकी शादी करवानी है, तो किसके पास इख्तियार होगा, तो हम कहेंगे हाकिम शर से रजू करो। ये नहीं है कि आप इलाके के बड़े भाई चाचे मामे मिल के क्या उसकी शादी करवा दें, नहीं, हाकिम शर से क्या बाकायदा उसकी क्या ली जाएगी, इजाज़त ली जाएगी। ला विलायत लिअहदिन अला सफ़ीह फ़ी अम्र ज़िवाजिही ला वजहिल इस्तिक़लाल। अब यहाँ पर मसला पेश कर रहे हैं सफ़ी का। सफ़ी और मजनून में क्या फ़र्क है? सफ़ी का अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो वो बेवकूफ़ी से कहते हैं, ठीक है। सफ़ी किससे कहते हैं कि जिसको जो है वो शादी के मुतल्लिक़ क्या है कुछ मालूमात ना हो, यानी शादी किस खातून से करनी है, महर कितना देना है, इस मामले से क्या है उसको सही तजर्बा नहीं है। बाकी जो है वो हो सकता है तजर्बाकार हो, ठीक है, कारोबार के वाले से अच्छा है, बाकी मामला ठीक हैं, लेकिन शादी के मसले में क्या है बिल्कुल वो उसका दिमाग क्या चलने काम छोड़ देता है, बस कहता है कोई शादी करवाए मुझे, ठीक है। हाँ हाँ, औरत भी, और उसका जो वली है ना, औरत अगर सफ़िया ना भी हो, समझदार हो, फिर भी तो उसका वली होगा ना। खातून का तो आगे मसला आएगा ना कि वो बालिग है, आक़िल है, समझदार है, सब कुछ है, फिर भी बाप दादा की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती ना। तो ये मसला किसका आ रहा है, सारे का सारा उसका आ रहा है, लड़के का आ रहा है कि लड़का अगर बालिग है तो ख़ुद मुख्तार है, बाप दादा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मजनून है तो फिर ज़ाहिरी बात है हाकिम शर की ज़रूरत है। अगर सफ़ी है तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये अभी मामला डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं जो बंदा सफ़ी होता है, सफ़ी कौन सा, फ़ी अम्र ज़िवाजिही, अपनी शादी के मामले में क्या सफ़ी है, ठीक है, शादी के मामले में उसे कोई भी धोखा दे सकता है। तो ला विलायत लिअहदिन, किसी के पास भी विलायत और सरपरस्ती नहीं है उस बंदे के ऊपर के जो शादी के मामले में सफ़ी है। विलायत यानी नहीं है अला वजह इस्तिक़लाल, मुस्तकिल तौर पे क्या विलायत हासिल नहीं है, और वला इस्तिक़लाल फ़ी है ऐज़न, और ना ही इस बंदे को ख़ुद क्या है फ़ी है ज़िवाज वाले मसले में क्या इस्तिक़लाल हासिल है, ठीक है, यानी वो महल इश्काल है। वलाकिन इस्तिक़लाल फ़ी है ऐज़न महल इश्काल है, इसका जो है वो शादी के मसले में मुस्तकिल होना ये भी क्या महल इश्काल है। मुस्तकिल होने का मतलब क्या होता है कि ये किसी की इजाज़त के बग़ैर, किसी से मुराद क्या जो वली होते हैं बाप या दादा,
उनकी इजाज़त के बगैर ये ख़ुद शादी कर ले, इसकी शादी ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, ये भी महल इश्काल है। अच्छा, इसका जो बाप दादा हैं वो इसकी मर्ज़ी के बगैर इसकी शादी करवा दें, यानी मुस्तकिल हों। मुस्तकिल का ये मतलब है ना कि इसकी कोई नहीं चलेगी, तो ये भी क्या है, इस तरह की कोई विलायत भी इस्तिक़लाल वाली विलायत नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? फ़ला युतरक मुराअत मुख्तलिफ़ एहतियात फ़ी, कि इसमें जो एहतियात का तकाज़ा बनता है उसको क्या तर्क ना किया जाए। एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है कि ये बंदा अपनी वली की इजाज़त से क्या करेगा? शादी करेगा। अगर वली की इजाज़त नहीं है तो एहतियात वाजिब के तौर पे ये अलग शादी क्या है, नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि वो नौजवान हज़रात जो शादी के मामले में समझदार नहीं है, ठीक है, कोई भी उसको कोई रिश्ता पकड़ा दे, वो क्या कहते हैं कि दीवाने हो चुके हैं एक तरह से, कहते हैं बस ये कोई शादी करे, ठीक है, तो उस वाले से उनकी समझ नहीं है उनको, ठीक है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सफ़ी हैं हम कहेंगे भाई ये एहतियात वाजिब है, तुम भी शादी ना करो, सारा नुकसान करा बैठोगे, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है कि बाप या दादा की क्या है, इजाज़त होनी चाहिए। कहते हैं कि लम यकुन सफ़ीयन फ़िल मालियात, अगरचे ये जो बंदा है वो मालियात के मसले में सफ़ी नहीं है, मालियात यानी पैसे वगैरह की हिफाजत करना, उस बारे में समझदार है, कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। बल फ़ी अम्र तज़वीज, शादी के मामले में क्या सफ़ी बन गया है। इसी तरीके से वह खसूसियात ही जो तजवीज़ की खसूसियात हैं, कौन सी? मिसाल के तौर पे मिन तायीन ज़ौजत है कि किस खातून से शादी करनी है, वह कैफ़ियत अल-महर है किस तरह का महर देना है, वन हवज़ाल किस तरह की और क्या शराइत तय होती हैं, क्या चीज़ें देखनी हैं, इस हवाले से वो सफ़ी बिल्कुल बन चुका है। तो फ़ल अहवत लज़ूमन, तो यहाँ पर एहतियात लाज़िम उसके लिए क्या है कि अल-इस्तिज़ान मिन अबी है कि वह अपने वालिद से इजाज़त ले, और जद्दी या अपने दादा से ले, वो माफ़क़द मा, अगर बाप या दादा मौजूद नहीं है तो फ़मिनल हाकिम, हाकिम शरी से क्या ले? इजाज़त ले। हाकिम शरी तहकीक करवाएगा, अगर ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब हुआ तो फिर वो क्या दे देगा? इजाज़त दे देगा। हाँ, ये उस सूरत में है कि फ़ी मन इत्तसल सफ़ू बिबुलूग़, कि जिसका ना समझदार होना शादी के मामले में बुलूग़ के साथ क्या हो? मुत्तसिल हो, यानी बालिग़ होने से पहले भी शादी के मामले में ना समझदार था, बालिग़ हो गया फिर भी क्या है, शादी के मामले में उसके क्या कुछ पता नहीं चलता। अम्मल मुनफसिल अनु, लेकिन अगर शादी से मुनफसिल है ये बंदा तो फिर क्या है? फ़ल अहवत लज़ूमन, फिर भी इसके लिए एहतियात लाज़िम क्या है कि अल-इस्तिज़ानु मिनल हाकिम, कि ये हाकिम शरी से इजाज़त ले, मुज़ाफ़न इला अब वल जद अला तक़दीर वजूदी, और अगर बाप या दादा मौजूद हैं तो मुज़ाफ़न उनसे भी इजाज़त ले, और एहतियात वाजिब के तौर पर हाकिम शरी से भी क्या ले? इजाज़त ले। यानी दोनों में फ़र्क क्या होगा कि पहली सूरत में फ़कत जो है वो इजाज़त बाप दादा की काफ़ी रहेगी, कि जब एक बंदा बालिग़ होने के बाद सफ़ी हुआ है तो बाप या दादा में से कोई भी एक अगर इजाज़त दे दे तो काफ़ी है। लेकिन अगर बालिग़ होने के बाद क्या है, सफ़ी हुआ है, कुछ अरसे तक ठीक था, फिर उसकी शादी नहीं हुई तो बेचारा क्या है, शादी के मामले में बिल्कुल क्या नासमझदार हो गया। तो इस बंदे के लिए फिर शरई हुक्म क्या होगा कि फ़कत बाप दादा की इजाज़त काफ़ी नहीं होगी, बल्कि यह हाकिम शरई से भी क्या लेगा? इजाज़त लेगा। हाज़ा हुक्म सफ़ी, ये तो क्या सफ़ी का हुक्म है। अम्मा सफ़िया, वो जो सफ़िया का हुक्म है कि जो खातून ना समझदार है, ठीक है, हम यानी कह सकते हैं कि एक बालिग़ होने वाली जो लड़की है 9-10 साल की, शादी के मामले में सफ़िया होती है, समझदार नहीं होती। फ़ला यस्सिहु ज़िवाजुहा मिन दूनि इज़्न वलिया, तो फिर इस खातून की शादी करना उसकी वली की इजाज़त के बगैर ये क्या सही नहीं है। वहल लहू, क्या उसके वली के लिए जायज़ है कि अन युज़व्विजहा मिन दूनि रिज़ाहा, उसकी शादी कर दे उसकी रिज़ायत के बगैर, जैसा कि नाबालिग बच्ची पर उसे ये इख्तियार हासिल था कि नाबालिग बच्चे या बच्ची की उनकी इजाज़त के बगैर शादी की जा सकती है। लेकिन एक बच्ची बालिग है लेकिन ना समझदार है, तो क्या ये वली के पास ऑप्शन रहता है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं पर कर दे? ठीक है, तो इसका जवाब क्या देते हैं? कहते हैं इसकी दो सूरतें हैं। अम्मा इज़ा कान सय्यबन फ़ला यजूज़, अगर तो वो खातून सय्यब है, ठीक है, तो उसकी शादी करना क्या जायज़ नहीं है। सय्यब इस्तिलाह इस्तेमाल होती है बाकरा के मुकाबले में, यानी उर्दू में भी ये लफ्ज़ क्या है, सय्यब ही इस्तेमाल होता है, यानी इसको आप कह सकते हैं गैर बाकरा, ऐसी खातून जो बाकरा ना हो। बाकरा किस खातून को कहते हैं? वो आगे जाके तारीफ़ आएगी कि जिसकी शादी हुई हो और शोहर ने उसके साथ क्या जिमा किया हो, चाहे पर्दा बकारा ज़ैल ना भी हुआ हो, ठीक है। पर्दा बकारा ज़ैल होना मेयार नहीं है, मेयार क्या है? सैयद सिस्तानी के मुताबिक शादी हुई हो और जिमा हो गया हो तो वो खातून क्या है? सय्यबा बन जाएगी। और जिसकी जो है वो शादी ना हुई हो या शादी हुई हो जिमा ना हुआ हो, फिर तलाक हो गई हो, शोहर फौत हो गया हो, तो वो खातून क्या रहेगी? बाकरी रहेगी, चाहे उसका पर्दा बकारत किसी और वजह से फट गया,
ठीक है, ज़िना की वजह से अलियाज़ बिल्लाह ख़त्म हो गया, फिर भी वो क्या रहेगी, बाकिरा रहेगी। तो यहाँ पे दो सूरतें बयान की कि अगर वो जो नासमझदार ख़ातून है, अगर तो वो सय्यबा है तो फ़ला यजूज़, फिर तो उसके वली के लिए बतौर फ़तवा के जायज़ नहीं है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी क्या करवाए, शादी करवाए। अम्मा इज़ा कानत बिकरन, लेकिन अगर वो ख़ातून क्या बाकरा है, फ़फ़ी इश्कालुन, तो फिर यहाँ पे क्या है, इश्काल है। यानी अगर वली उसकी शादी करवा देता है उसकी इजाज़त के बग़ैर, तो फिर यहाँ पे इश्काल पैदा हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिर क्या करनी होगी, एहतियात के तकाज़ों की रियायत करनी होगी। यानी अगर किसी फ़क़ीह की तक़लीद नहीं कर रहे तो एहतियात के ऊपर यहाँ पे क्या करना होगा, अमल करना होगा। यानी फ़ला तो तरक मुरात व मुख्तदर एहतियात फ़ी ज़ालिक, इसमें एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है कि उसकी जो अगर निकाह को बाकी रखना है तो उसकी इजाज़त ले लें, ठीक है, और अगर निकाह को बाकी नहीं रखना तो फिर एहतियात वाजिब के तौर पे क्या तलाक़ तय है, लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये मसाइल ख़त्म हुए सफ़ी के भी। अभी आ जाए बालिग़ और समझदार के। यानी सफ़ी के मुकाबले में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, रशीद। ला विलायत लिल अब वलल जद लिल अब, बाप और इसी तरीके से जो दादा है, लिल अब की ताबीर क्या है, दादा को बयान करने के लिए, उनके पास विलायत नहीं होती बालिग़ रशीद के ऊपर। यानी वो लड़का जो बालिग़ है और साथ क्या है जी, रशीद समझदार है, उनके ऊपर विलायत हासिल नहीं होती। ना ही विलायत मुस्तकिल और ना ही विलायत गैर मुस्तकिल। विलायत गैर मुस्तकिल क्या मतलब कि ख़ुद लड़का अपनी शादी भी क्या है, अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, उसके लिए भी बाप दादा की क्या मुआफ़क़त ज़रूरी नहीं है। वला अलल बालिग़त रशीदत, इसी तरीके से बाप या दादा के लिए विलायत हासिल नहीं होती उस लड़की पे कि जो बालिग़ा है और साथ साथ क्या है, रशीदा समझदार भी है। कब विलायत नहीं होती, इज़ाकान सय्यबन, के जब वो ख़ातून और लड़की क्या हो, सय्यब हो, यानी गैर बाकरा हो। अगर वो बाकरा नहीं है तो फिर भी बाप और दादे को किसी किस्म की कोई विलायत हासिल नहीं है। यानी वो ख़ातून अपनी मर्ज़ी से बाप दादा की इजाज़त के बगैर कहीं पर भी शादी कर सकती है। वह अम्मा इज़ाकानत बिकरन, लेकिन अगर एक लड़की क्या है, बाकरा है, तो अब इसकी क्या है, दो सूरतें बयान कर रहे हैं। पहली सूरत क्या है कि फ़इन कानत मालिकतन लिअम्रिहा, कि अगर ये ख़ातून क्या है, अपने मामलात की मालिक है। अपने मामले की मालिक होने का क्या मतलब है, बहुत तफसीरिया, कि वह मुस्तक़िल्लतन फ़ी शऊन हयातिहा, शऊन मामलात, हयात ज़िंदगी, कि अपनी ज़िंदगी के मामलात में ये ख़ातून क्या मुस्तक़िल है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं कि ख़ातून मुस्तक़िल्ला है। यानी दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, रशीदा समझदार होना। रशीदा के बाद का स्टेप क्या है, मुस्तक़िल्ला फ़िल उमूर होना। मुस्तक़िल्ला फ़िल उमूर का क्या मतलब है कि ज़िंदगी के मामलात, मिसाल के तौर पे ज़िंदगी के मामलात में क्या है, किसी जगह आना जाना, ठीक है, आने जाने के एतबार से ख़ातून मुस्तक़िल है। मुस्तक़िल क्या मतलब, यानी वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वालिद की इजाज़त के बगैर आती जाती है, किसी जगह आना जाना हो, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, अपनी शॉपिंग करनी हो, किसी की शादी पे जाना हो, तकरीब पे जाना हो, किसी जगह एडमिशन लेना हो, किसी जगह नौकरी करनी हो, जितने भी मामलात हैं वो ख़ातून क्या है, खुद हैंडल कर रही है। कभी वालिद से नहीं पूछा, कभी दादा से नहीं पूछा। यानी इतनी आप कह दें कि रशीदा के बाद का बड़ा एक मरला है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, समझदारी का क्या मरला, कि जिसमें फिर ये ख़ातून के अपने तमाम मामलात खुद हैंडल कर रही होती है। तो अगर ऐसी ख़ातून है कि जो अपने तमाम मामलात खुद हैंडल कर रही होती है, तो इस ख़ातून के लिए भी एहतियात वाजिब ये है कि फिर भी क्या है, वालिद या दादा की क्या ले ले, इजाज़त ले ले। यहाँ पे क्या फतवा नहीं है, यहाँ पे क्या एहतियात वाजिब है। और इसी तरीके से इनका जो वालिद और दादा है वो भी इनकी शादी, इस ख़ातून की शादी क्या है, इसकी मर्ज़ी के बगैर भी नहीं कर सकते। यानी अगर एक ख़ातून क्या है, रशीदा है, दूसरे नंबर पे क्या है, बाकरा है, और तीसरे नंबर पे क्या है, अपने तमाम ज़िंदगी के मामलात में मुस्तकिल हैसियत रखती है, तो लम यकुन ले अबीहा, तो उसके वालिद के लिए भी नहीं है और ना ही उसके दादे के लिए है। वला जद्दे ले अबीहा, क्या नहीं है कि अयुज़व्विजहा मिन दून रज़ा, कि वो इस ख़ातून की शादी करें इसकी मर्ज़ी के बगैर। वहाल लहा, क्या इस ख़ातून के लिए जायज़ है कि अंत तज़व्वजा मिन दून इज़्न अहदिहिमा, कि ये अपनी शादी कर ले मिन दून इज़्न अहदिहिमा, बाप या दादी की इजाज़त के बगैर। यानी ये ख़ातून के कि चूँकि मैं मुस्तकिल हूँ अपने मामलात में, ठीक है, मोबाइल वगैरह ख़रीदना सारे एतबार से, यानी हमारी फैमिली ऐसी है कि लड़कियाँ मुस्तकिल हैं उसमें, ठीक है। तो ये ख़ातून के कि चूँकि मैं मुस्तकिल हूँ तो लिहाजा मैं बाप या दादी की इजाज़त के बगैर ख़ुद अपनी शादी कर लूँ, लड़का पसंद करूँ, शादी कर लूँ, कहते हैं कि फ़ी इश्काल हूँ, तो इसमें क्या इश्काल है,
इश्काल क्या मतलब, यानी फ़ला तुतरक मुराआत मुक़्तज़ल एहतियात फ़ीहे, इसमें जो एहतियात का तकाज़ा है उसकी रायत को तर्क ना किया जाए। अब एहतियात का तकाज़ा इसमें क्या बनता है कि अगर इस खातून ने शादी कर ली वालिद या दादा की इजाज़त के बग़ैर, तो फिर क्या है, इसको एहतियात वाजिब के तौर पे क्या है, तलाक़ लेना होगी, ठीक है। और अगर उसके साथ बाकी रहना चाहती है तो फिर क्या है, वालिद या दादा से क्या लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी, यानी दोनों एतबार से फंसेगी, ना उसकी शादी पूरी होगी ना शादी नहीं होगी। अलग जाना है तो फिर भी तलाक़ की ज़रूरत है एहतियात वाजिब के तौर पे, और अगर क्या है अलग नहीं होना, उसके साथ रहना है, तो फिर भी क्या है वालिद या दादा की क्या है, इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अक़्द फ़ुज़ूली हो जाएगी, बिल्कुल। ये अक़्द फ़ुज़ूली की बहस इसके बाद है कि ये अक़्द फ़ुज़ूली हो जाएगा। यानी ये जो भी शराइत बयान कर रहे हैं कि हल लहा अन तज़व्वजा, के वो शादी कर ले, बाप उसकी शादी करवा ले, ये अहकाम तकलीफ़ी को बयान नहीं कर रहे कि ये फ़कत जो है वो एक शरी तकलीफ़ है कि इजाज़त अगर नहीं लेगी तो गुनाहगार हो जाएगी, निकाह ठीक हो जाएगा, नहीं। ये जो है वो वज़ी अहकाम है। वज़ी अहकाम क्या मतलब कि इसकी शादी ही ठीक नहीं होगी, एहतियात वाजिब के तौर पे यानी तलाक़ लेना होगी। इसके लिए जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात कायम करना है, और वो लड़का जो है वो इसका शौहर नहीं बनेगा किसी एतबार से भी। व अम्मा इज़ा कानत गैर मुस्तक़िल्ला फ़ी शऊन हयातिहा, और अगर ख़ातून क्या है अपनी ज़िंदगी के मामलात में क्या है, गैर मुस्तक़िल है, ठीक है, जो आम तौर पे हमारे पाकिस्तान में बरसगीर में ऐसा होता है, ठीक है, यूरोप वगैरह की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ख़ातून ने किसी जगह जाना है, किसी जगह रात ठहरना है, किसी की शादी पे जाना है, तो वो वालिदैन को बता के उनसे इजाज़त लेके जाती है, यानी इतने बड़े बड़े काम करने के लिए वो मुस्तक़िल नहीं होती। तो अगर अपनी ज़िंदगी के जो उसके मामलात हैं, एडमिशन लेना है, आना है, जाना है किसी जगह, इनमें वो गैर मुस्तक़िल है, तो फिर यहाँ पे फतवा है कि फ़लैसा लहा, तो फिर इस खातून के लिए जायज़ नहीं है कि अन ततज़व्वजा मिन दून इज़्न अबीहा औ जद्दिहा ले अबीहा, कि इसके लिए जायज़ नहीं है कि ये अपने वालिद की इजाज़त के बग़ैर शादी करे, या जो है वो अपने दादा की इजाज़त के बग़ैर क्या करे, शादी करे। यानी जायज़ ही नहीं है। जायज़ ना होने का क्या मतलब है कि अगर इसने शादी कर ली है और वालिद की इजाज़त और दादी की इजाज़त नहीं है तो ये शादी नहीं होगी, अब बग़ैर किसी तलाक़ के ये क्या है, जुदा हो जाएगी, क्योंकि निकाह इसका हुई नहीं, ठीक है। वहल ले अबीहा और जद्दिहा ले अबीहा अन युज़व्विजहा मिन दून रिज़ाहा, और क्या इसके बाप के लिए या जो है वो उसके दादा के लिए इख्तियार है कि इस खातून की शादी करें मिन दून रिज़ाहा, उसकी रिज़ायत के बग़ैर। फ़ीही इश्कालुन, यानी उनकी शादी करवाने में क्या इश्काल है, क्या मतलब, यानी अगर बाप या दादा इसकी रिज़ायत के बग़ैर शादी कर देते हैं और ये खातून क्या है, बालिग़ा है, रशीदा है, समझदार है, लेकिन अपने मामलात में मुस्तकिल नहीं है, और उन्होंने इसकी मर्ज़ी के बगैर क्या शादी करवा दी, तो अब इस शादी का क्या हुक्म होगा। कहते हैं फ़ीही इश्कालुन, ऐसी शादी में और ऐसी निकाह में क्या इश्काल हो जाएगा। इश्काल क्या मतलब कि फ़ला तुतरक मुराअत मुक़्तज़ल एहतियात फ़ीही, इसमें जो एहतियात का तकाज़ा बनता है उसकी रायत को क्या तर्क नहीं किया जाएगा। यानी अगर वालिद या दादा ने शादी करवा दी है तो फिर क्या मतलब, यानी वो अक़्द फ़ुज़ूली क्या हो जाएगा, खातून इनकार करते तो ख़त्म। कहते हैं नहीं, अक़्द फ़ुज़ूली नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एहतियात वाजिब के तौर पे क्या है, तलाक़ लेना होगी। अगर तलाक़ नहीं होती तो खातून क्या आगे शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर राज़ी हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा, राज़ी हो जाए तो फिर ठीक होगी, ठीक नहीं तो फिर उसमें भी एहतियात होगी। हाँ, अगर राज़ी हो जाए तो फिर भी एहतियात के तौर पे क्या है, दोबारा निकाह करें। हाँ नहीं, अगर राज़ी हो जाए तो हो जाएगी शादी। हाँ, अक़्द फ़ुज़ूली में जाएगा ना, कि वालिद ने उसकी रिज़ायत के बगैर शादी की है, और कौन राज़ी हो जाती है, खातून। हाँ, खातून राज़ी हो जाती है, खातून राज़ी हो जाती है तो फिर क्या है, वो उसको हम क्या कहेंगे कि ठीक है, उसकी शादी ठीक है, दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं होगी। तो यानी अगर हम ये सवाल उठाएं कि यानी यूँ करके कि तीन सूरतें हम बनाते हैं, एक हम बनाते हैं नाबालिग बच्चियों के एतबार से कि नाबालिग बच्चियों की शादी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है इसी सानी दामज़ुल आली का, तो उसकी बहस पहले गुजर चुकी है कि हम क्या कहेंगे कि नाबालिग बच्चियों की शादी का इख्तियार जो है वो वालिद या दादा के पास मौजूद है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि उनकी शादी करवाने में किसी किस्म की कोई मफ़सदा ना हो, किसी किस्म की कोई क्या है ख़राबी लाजिम ना आती हो, और वो भी क्या है उक़ला की निगाह में, कि अगर उस मुआशरे के अक्लमंद लोग कह रहे हैं कि ये शादी जो है वो ख़तरनाक है, इसके अंदर नुकसानात हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है,
और बल्कि इसका क्या नुकसान है, वो यूँ कह रहे हैं नुकसान है इस शादी का, तो वो शादी भी क्या ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा बाप या दादा को नाबालिग बच्चियों के ऊपर विलायत कब हासिल है कि जब औकला की नज़र में ऐसी शादियों में क्या है किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, तब क्या है। अब बाकी अहकाम अलग से रहेंगे कि अगर नुकसान नहीं है, शादी करवा दी है, तो शोहर के लिए जमा करना हराम हो जाएगा, तशद्दुद और ज़रर देना वो तो वैसे ही क्या हराम है, तो ये चीज़ें क्या हराम अलग से रहेंगी। अच्छा, ये पहली सूरत होगी कि लड़की और क्या है नाबालिग है। और दूसरी सूरत यह है कि लड़की क्या है बालिगा है, लड़की बालिगा है, तो इसकी फिर हम दो सूरतें बनाते हैं कि बालिग होने के बाद क्या वो शादी के मामलात में समझदार हुई है या समझदार नहीं हुई। अगर समझदार नहीं हुई तो उससे फ़िक्र में क्या कहेंगे, सफ़िया कहेंगे, ठीक है। तो फिर तो हम क्या कहेंगे, क्या वालिद को इजाज़त है उसकी शादी करवाएं। कहते हैं कि यहाँ पे अगर वो खातून बाकिरा है अभी तक, तो फिर भी वालिद के पास क्या है, इश्काल है। इश्काल क्या मतलब कि एहतियात वाजिब के तौर पे वालिद या दादा के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर क्या शादी कर दें, और अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर देते हैं तो एहतियात वाजिब के तौर पे अगर वो लड़की राज़ी नहीं हो रही तो उसकी क्या है तलाक दिलवाना क्या होगा, ज़रूरी होगा। बग़ैर तलाक के वो कहीं क्या है शादी नहीं कर सकेगी। ये क्या मसला आ गया, खातून बालिगा है और समझदार नहीं है। दूसरी सूरत क्या लेंगे कि खातून क्या है बालिगा है और समझदार है, तो इसकी फिर आगे दो सूरतें हैं, ठीक है। यानी शुरू से आप भूल ना जाएं कि सबसे पहले क्या कहा, नाबालिग है लड़की, फिर क्या कहा इसके निकाह की दो सूरतें हैं, या इसके निकाह में मफ्सदा है उकला के नज़दीक या मफ्सदा नहीं है। अगर उकला के नज़दीक इसके निकाह में मफ्सदा है तो फिर क्या कहेंगे, इसकी शादी नहीं हो सकती, वालिद या दादा के पास ये इख्तियार नहीं है। और अगर मफ्सदा नहीं है तो फिर वालिद या दादा क्या इसकी शादी करवा सकते हैं। अच्छा, ये क्या थी, नाबालिगा की सूरत थी। अगर खातून बालिगा है तो इसकी फिर दो सूरतें बना लें कि बालिगा होने के बाद या वो शादी के मामले में समझदार है या समझदार नहीं है। अगर समझदार नहीं है तो ये यहाँ पे एहतियात वाजिब है कि एहतियात वाजिब के तौर पे उसके वालिद या दादा क्या उसकी शादी नहीं करवा सकते उसकी इजाज़त के बगैर। अगर करवा देते हैं तो फिर एहतियात की क्या है वो रायत की जाएगी। अगर समझदार है रशीदा, इसकी फिर दो सूरतें, हाँ माजरत, हाँ अगर वो यानी समझदार नहीं है तो दो सूरतें हैं, या वो बाकिरा है या बाकिरा नहीं है। अगर वो खातून बाकिरा है फिर तो वालिद के पास क्या है एहतियात वाजिब है कि उसकी शादी क्या नहीं करवा सकते। और अगर वो क्या है गैर बाकिरा है, सय्यब है खातून, तो फिर तो फतवा के तौर पे क्या उसकी शादी नहीं करवा सकते। यानी अगर वो शादी करवाएंगे तो क्या कहलाएगी, शादी बातिल कहलाएगी, तलाक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जबकि अगर वो बाकिरा है तो वहाँ पे एहतियात वाजिब के तौर पे तलाक की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा, ये किसकी सूरतें होंगी जी, बालिगा खातून है और क्या है समझदार नहीं है, सफ़िया। और अगर बालिगा खातून है, लड़की बालिगा हो गई और समझदार भी हो गई, तो इसकी फिर दो सूरतें हैं, या वो ज़िंदगी के मामलात में बिल्कुल मुस्तकिल है कि आना जाना कहीं पे उसने करना है, एडमिशन लेना है, कोई भी है, सारे फ़ैसले उसके अपने होते हैं, वालिद ने इजाज़त दी हुई। हम कह सकते हैं कि यूरोप के अक्सर ममालिक में क्या ऐसा हो सकता है। तो मुस्तकिला खातून के लिए भी क्या है एहतियात वाजिब है कि एहतियात वाजिब क्या है कि इस खातून की शादी भी क्या है उसका वालिद नहीं, एहतियात वाजिब इसके लिए खातून के लिए है कि खातून के लिए एहतियात वाजिब क्या है कि ये अपने वालिद या दादा की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है एहतियात के तौर पे क्या है उनकी इजाज़त ले। और वालिद के पास क्या इख्तियार है, क्या वालिद इनकी शादी करवा सकता है? हाँ, हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे बतौर फतवा के वालिद या दादा के पास ये इख्तियार नहीं है कि इसकी क्या करवाएं, शादी करवाएं। ठीक हो गया। बालिगा रशीदा मुस्तकिल फ़ी उमूरिहा। अगली सूरत लेना है कि बालिगा है, रशीदा है, लेकिन गैर मुस्तकिल है अपने उमूर में। तो गैर मुस्तकिल के लिए तो इजाज़त लेना वालिद की क्या है, बतौर फतवा की ज़रूरी है। अगर वो वालिद की इजाज़त के बगैर शादी करती है तो उसकी शादी क्या है, ठीक नहीं होगी। क्या वालिद उनकी शादी करवा सकता है, वालिद या दादा उसकी इजाज़त के बगैर? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एहतियात वाजिब यह है कि उसकी शादी क्या है, ना करवाए उसकी इजाज़त के बगैर। अगर करवा दिए तो फिर क्या है, एहतियात वाजिब के तौर पे तलाक लेना होगी अगर वो नहीं रहना चाह रही, या वो राज़ी हो जाए फिर तब निकाह ठीक होगा। हाँ वो तो विलायत साहब के थे ना, फिर तो मुस्तकिल हो जाएगी। वो तो बयान कर चुके थे ना शुरू वाले मसले में, अगर बाप या दादा नहीं है तो किसी को उसकी पर विलायत हासिल नहीं है। हाँ वो बयान किया था, भाई को नहीं है, चाचे को नहीं है। उस दर्स में थे आप नहीं थे, पहला जो मसला था शुरू वाला। तो ये सारी सूरतों में क्या तत्वीक होती है, ये सूरतें जहन में होंगी तो फिर क्या है। मिसाल के तौर पे आपसे लोग यूँ सवाल करेंगे कि जी
खातून लड़की ने क्या है वो घर से भाग के शादी कर लिया अदालत में, ठीक है, तो अब आप बताएं उसकी शादी ठीक है या ठीक नहीं है, क्या जवाब होगा? अगर हम फिर उससे पूछेंगे कि अगर वो बालिग होगी, अगर बालिग है लेकिन क्या वो समझदार है या नहीं है, ठीक है, अगर समझदार है तो क्या वो मुस्तकिल थी अपने उम्र में या नहीं थी, अगर मुस्तकिल है तो इतनी लंबी कहानी पूछेंगे शिक्के बनेगी, लेकिन गुंजाइश किसी भी शिक में नहीं है, गुंजाइश किसी भी शिक में नहीं है। फ़र्ज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कहाँ पे बन सकती है कि अगर वो खातून क्या थी, अपने मामलात में मुस्तकिल थी, ठीक है, बालिग भी थी, समझदार भी थी और ज़िंदगी के मामलात में इंडिपेंडेंट थी, बिल्कुल मुस्तकिल थी, वहाँ पर भी फिर एहतियात वाजिब के तौर पर उसकी शादी क्या ठीक नहीं होगी, वहाँ पर भी उसके लिए ज़रूरी क्या होगी, वालिद या दादा की इजाज़त लेना क्या होगी, ज़रूरी होगी। ये वो वाला मसला है कि जिसके ऊपर वो पूछते हैं रुजू का, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां और वालिद ने इजाज़त दी हुई है इस काम की, यानी इस काम में खातून क्या मुस्तकिल है, इस काम में बल्कि आने जाने में खातून मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल है, तो वो फिर यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि अब जो है वो कुछ हमें ऐसा रास्ता बताएं कि वालिद की इजाज़त के बग़ैर क्या हो जाए, हमारी शादी ठीक हो जाए, या दादा की इजाज़त के बगैर हमारी शादी ठीक हो जाए। तो हम उन्हें क्या कहते हैं भी सैयद सीसानी की एहतियात वाजिब है, क्योंकि खातून मुस्तकिल है, एहतियात वाजिब है कि वालिद या दादा की इजाज़त, तो वो कहते हैं रुजू का ऑप्शन। तो रुजू का ऑप्शन इसमें सैयद शुबैरी ज़िंजानी क्या चलता है, लेकिन उनकी भी शरत हैं, उनकी शरत क्या है कि वो वालिद या दादा से इजाज़त लें और वालिद या दादा उससे इनकार कर दें शादी करवाने से, और उनके इनकार के पीछे कोई मसलत नाम की चीज़ ही ना हो, ठीक है, कोई बग़ैर किसी मसलत के ऐसी ज़िद में क्या इनकार कर दें, तो ये वो सूरत बनती है कि जिसमें खातून को फिर इजाज़त मिल जाती है कि वो क्या करे, शादी कर ले। लेकिन कम अज़ कम क्या है, वालिद या दादा को बताना ज़रूरी होता है, इजाज़त देना क्या ज़रूरी होती है, तो उन्हें ये वाला रजू नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है कि वालिद या दादा को बताना ही ना पड़े, ठीक है, तो ये किसी के पास रजू नहीं है, किसी सूरत में नहीं, कोई इसका रजू नहीं है, नहीं वालिद या दादा को ख़बर देनी पड़ेगी। बाद में देखेंगे कि वो अगर खाम खा आड़ रहे हैं और कोई उसमें फ़ायदे की बात नहीं है, कोई मसलियत उनकी निगाह में नहीं है, ज़िदबाजी की बात है, तो वहाँ पे फिर हम कहेंगे रुजू का एक ऑप्शन बनता है कि आप कर लें। लेकिन वालिद दादा को बताए बगैर वो शादी के ऊपर इक़दाम करें, ये क्या है, मुश्किल है यहाँ पे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।